हेलो एवरीवन, माय नेम इज निखिल एंड वेलकम टू द चैनल। काफ़ी दिनों बाद मैं अपने चैनल पे वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। इस मंथ में काफ़ी रेगुलर रहा हूँ और आगे आने वाले 10-15 दिन भी ज़्यादा वीडियो आपको नहीं दे पाऊँगा, बट जून से आपको रेगुलर वीडियोस मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। काफ़ी नौकरियाँ निकलने वाली हैं, उन सबकी डिटेल में डिस्कशन हम चैनल पर करने वाले हैं। तो आप ऐसा मत सोचना कि इस मंथ इरेगुलर था तो आगे भी रहेगा, ठीक है। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बने रहें। तो आज का वीडियो किस रिगार्डिंग है? आज का जो वीडियो है वो है SSC सिलेक्शन पोस्ट 10th के जो जॉब नोटिफिकेशन है उसके ऊपर है। मैं उसके ऊपर वीडियो नहीं बनाने वाला था, बट इस नौकरी के अंदर इतनी ज़्यादा डाउट्स है ना कि पूछिए मत, तो मैं इसके ऊपर वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ। SSC सिलेक्शन पोस्ट 10th है। जो इसमें 10th है ये बेसिकली दिखाता है कि कितनी बार ये नौकरी निकल चुकी है। 1 2 3 4 से स्टार्ट हुआ था और ये 10वीं रिक्रूटमेंट है SSC सिलेक्शन पोस्ट की। इस नौकरी में 10th पास, 12th पास और ग्रेजुएट तीनों के लिए नौकरियाँ हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि 300 से ज़्यादा अलग अलग तरीके की नौकरियां हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डाउट आ जाता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन से रिलेटेड। तो इस वीडियो में हम हर चीज़ देखने वाले हैं, चाहे एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो, कौन सा फॉर्म भरना है, कौन से फॉर्म में नॉर्मल 10th, नॉर्मल 12th, नॉर्मल ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं, आपका सिलेबस हो गया, कट ऑफ हो गया, बुक्स हो गई, सब कुछ डिस्कशन करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखना। और एक बात बता दूँ कि SBI क्लर्क का नोटिफिकेशन निकलने वाला था, वो डिले हो चुका है और जल्दी निकलेगा। और SBI क्लर्क की तैयारी अभी से स्टार्ट कर देना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है, बहुत लोग उसका फॉर्म भरने वाले हैं, कंपटीशन भी आई है। तो उसके लिए मैं आपको ना फ्री 5 साल की ना PDF देने वाला हूँ। क्या चीज़ की? बैंकिंग अवेयरनेस की। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है PDF डाउनलोड करने के लिए। बैंकिंग अवेयरनेस की आपने तैयारी कर ली तो बहुत ज़्यादा आपका कवर हो जाएगा सिलेबस। तो लास्ट 5 साल का सोल्यूशन के साथ फ्री PDF बैंकिंग अवेयरनेस की ऑलिव बोर्ड की तरफ से है ये बेसिकली। तो आप उसको ज़रूर एक बार चेकआउट करना। सिर्फ यही नहीं, वहाँ पे 300 से ज़्यादा किताबें अवेलेबल हैं। रीजनिंग की भी कुछ बुक्स अवेलेबल हैं, आपकी जनरल अवेयरनेस की अवेलेबल हैं, क्वांट की भी अवेलेबल है, बहुत कुछ है वहाँ पे अवेलेबल। वहाँ पे आप फ्री बुक्स डाउनलोड कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आपको अपने आप को रजिस्टर करना है और आप वहाँ से डाउनलोड कर पाओगे। और ये SBI क्लर्क वाला जो PDF है इसको तो आप लोग ज़रूर डाउनलोड करना। तो चलिए SSC सिलेक्शन पोस्ट 10th की बात करते हैं। सबसे पहले छोटे मोटे डिटेल्स देख लेते हैं, फिर इस वीडियो के अंदर अच्छे से घुसते हैं। तो सबसे पहले डेट की बात कर लेते हैं। तो 22 मई 2022 को इसका फॉर्म आउट हो चुका था और 13 जून 2022 रात के 11 बजे इस फॉर्म को भरने का आखिरी डेट है। और इसकी जो एप्लीकेशन फीस है उसको पेमेंट करने का 15 जून 2022 आपका आखिरी डेट होगा। ऑफलाइन पेमेंट कर रहे होंगे तो 18 जून आपके लिए डेट है। एग्जामिनेशन इसका अगस्त में होने वाला है और एडमिट कार्ड की कोई डिटेल नहीं है। तो चलिए अब हम एप्लीकेशन फीस की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मेल के लिए फीस है। फीमेल आप किसी भी कैटेगरी की हो, जनरल हो, OBC हो, EWS हो, आपके लिए फ्री है। मेल के अंदर भी सिर्फ जनरल, EWS और OBC के लिए ही एप्लीकेशन फीस है, वो भी 100 रुपये। और अगर आप मेल हो और SC ST फिजिकली हैंडीकैप्ड हो तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस नहीं है, ठीक है। ये होगी हमारी बेसिक डिटेल्स। अब मैं आपको बताता हूँ कि आखिर ये नौकरी है क्या। SSC बेसिकली क्या करती है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी आपके डिपार्टमेंट्स हैं, मिनिस्ट्री हैं, उसके अंदर लोअर लेवल और मिडिल लेवल की रिक्रूटमेंट निकालती है। SSC MTS का फॉर्म निकलता है जो कि 10th पास के लिए होता है। CHSL का फॉर्म निकलता है जो कि 12th पास के लिए होता है। CGL का फॉर्म निकलता है जो कि आपका ग्रेजुएट्स के लिए होता है। तो इन तीनों को मिला करके SSC सिलेक्शन पोस्ट होता है। जितने भी मिनिस्ट्रीज है उसके अंदर जो नौकरियां बच जाती हैं या फिर जिन नौकरियों को हम स्पेसिफिक कैटेगरी में नहीं सेट कर पाते हैं वो नौकरियां यहाँ पर आ जाती हैं। तो सारे के सारे मिनिस्ट्री अपनी रिक्वायरमेंट देती है। पूरे के पूरे देश में इसके लोकेशंस होते हैं और वहाँ से रिक्वायरमेंट आते हैं और उन सबको मिला करके एक आपका नौकरी लिया जाता है और वो है ये SSC सिलेक्शन पोस्ट। इस नौकरी की खूबसूरती है कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही रिटन एग्जामिनेशन होता है और कोई इसके अंदर मेंस और ये इंटरव्यू और ये सब का प्रोसेस बहुत ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। और जो ये नौकरी होती है SSC सिलेक्शन पोस्ट की, ये रीजन वाइज होती है, मतलब हर रीजन में अलग नौकरियां निकलने वाली हैं। बेसिकली इसका मतलब क्या होता है, एग्जामिनेशन सेंटर से यहाँ पे मतलब नहीं है, नौकरी के लोकेशन से मतलब है। आपकी नौकरी का लोकेशन वहाँ पर होगा और जो ये जॉब है वो उसी लोकेशन के लिए निकली हुई है। तो बेसिकली जितने भी SSC के डिपार्टमेंट्स हैं वो 9 अलग अलग हमारे जोन्स में डिवाइडेड है। एक बार इसको जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये आपका बार बार ये टर्म यूज़ होगा। तो देखिए 9 जोन जो हैं बेसिकली वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले देख लीजिए सेंट्रल रीजन है। जो सेंट्रल रीजन है उसके अंदर आपका UP, उत्तराखंड, बिहार और झारखंड आता है। ईस्ट के अंदर आपका वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, सिक्किम और अंडमान निकोबार आता है। नॉर्थ के अंदर दिल्ली, राजस्थान आता है। वेस्ट के अंदर गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादर नगर हवेली, दमन दीव आता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। साउथ के अंदर आंध्र प्रदेश आता है, तमिलनाडु, पौंडीचेरी आता है। मैं आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले कर चुका हूँ और मैं इसकी स्क्रीनशॉट अपने टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा।
टेलीग्राम की मेरे चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहाँ पर आप देख लेना 9 के 9 रीजन कौन से हैं। तो आप जब अप्लाई कर रहे होगे ना पोस्ट में, तो रीजन के हिसाब से अप्लाई करना, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ मैं अगर बिहार का रहने वाला हूँ तो नॉर्थ दिमाग में आता है कि नॉर्थ अप्लाई करना है, लेकिन नहीं, आप सेंट्रल के अंदर आते हो, तो इस हिसाब से आपको दिमाग लगा के काम करना है। ठीक है, तो ये हमने रीजन को समझ लिया। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे पोस्ट के ऊपर। टोटल 2065 पोस्ट है, सारे रीजन को मिला करके 2065 आपकी नौकरियां निकली हुई हैं। यहाँ पर 10th पास, 12th पास और ग्रेजुएट्स तीनों के लिए ही नौकरियां निकली हुई हैं, और 3 अलग अलग एग्जामिनेशन होंगे और 3 अलग अलग फॉर्म्स होंगे। तो अगर आपको 10th, 12th और ग्रेजुएट तीनों के लिए अप्लाई करने का मन है, या फिर किसी 2 के लिए अप्लाई करने का मन है, तो आपको फॉर्म 2 बार भरना पड़ेगा या 3 बार भरना पड़ेगा, रिस्पेक्टिवली आपको कितने पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। और इसके अंदर ऐसा नहीं होगा कि आपने 10th का फॉर्म भर दिया तो दोबारा पूरा का पूरा फॉर्म भरना होता है। अगर एसएससी के अंदर आपने फॉर्म भरा है तो आपको पता होगा, लॉग इन करना होता है, सारे डिटेल्स आपके वहाँ पे पहले से होते हैं, और आपने एक बार 10th वाले के लिए अप्लाई कर दिया तो सारे की सारी डिटेल्स आपके रिफ्लेक्ट हो जाएंगे 12th वाले में भी। फीस आपको 3 बार देना पड़ेगा, जिसको फीस नहीं देना है वो तीनों में ही फीस नहीं देगा, चाहे आप कितने भी फॉर्म भर दो। हाँ, ऐसा नहीं है कि एक फॉर्म को मतलब 2 बार भर रहा है, मतलब आप तीनों फॉर्म एक बार भर सकते हो अगर आप चाहते हो तो। और तीनों की ही नौकरियों के लिए आपको अलग अलग एग्जामिनेशन देना पड़ेगा, जिनके डेट्स भी आपके अलग अलग आएंगे। एग्जामिनेशन सेंटर की बात कर लूँ तो आप तीनों ही अगर पोस्ट के लिए अप्लाई करो, चाहे 2 के लिए करो चाहे 1 के लिए करो, एग्जामिनेशन सेंटर आपको चुनने का मौका बस एक ही बार मिलेगा। जो एग्जामिनेशन सेंटर आप चुनोगे 10th वाले के लिए, वही आपका 12th वाले के लिए भी हो जाएगा और वही आपका ग्रेजुएट वाले के लिए भी हो जाएगा। तो एग्जामिनेशन सेंटर का यहाँ पर सिलेक्शन आप बार बार नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको बता दो, एग्जामिनेशन सेंटर सिलेक्ट होने का मतलब ये नहीं है कि उसी रीजन में आपकी नौकरी लगेगी। हो सकता है कि आप नॉर्थ रीजन में दिल्ली की किसी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, लेकिन एग्जामिनेशन सेंटर आप कर्नाटका में बैठ के दे सकते हो, साउथ जोन में, साउथ रीजन के अंदर। तो इस हिसाब से आप समझ के चलिए कि आपके एग्जामिनेशन सेंटर से कोई रिलेशन नहीं है कि आपकी नौकरी कहाँ लगेगी, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये दोनों सेपरेट चीज़ें हैं। यहाँ पे फॉर्म भरते वक्त ध्यान रहे, फॉर्म के अंदर, फोटो के अंदर भी बहुत डाउट आ रहा है। मैं कहूँगा 2-4 दिन बाद, 5 दिन बाद ही फॉर्म अप्लाई करना, क्योंकि फोटोज़ के अंदर बहुत डाउट है और आपका हो सकता है फ्यूचर में फ़ोटो रिजेक्ट हो जाए। वैसे मुझे लग रहा है कि दोबारा इस फॉर्म को भरने के लिए, मतलब फॉर्म भर जाएगा, 1 महीने बाद आपको हो सकता है कि कुछ करेक्शन करने के लिए भी यहाँ पे ज़रूर फॉर्म खुलेगा, अगर एसएससी अपनी गलती नहीं सुधारता है तो। ये हमने डिटेल्स देख ली पोस्ट की, और ये फॉर्म बेसिकली भरना, क्या क्या चीज़ें दिमाग में रख के भरना है उसकी डिटेल्स। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये मेन गेम है और यहीं पर सारी चीज़ें आती हैं। यहाँ पर सबसे पहले एज की बात कर लेते हैं। एज की बात करूँ तो सारे के सारे फॉर्म जो है ना, उनका अलग अलग तरीके के एज हैं। 300 से ज़्यादा अलग अलग तरीके की नौकरियाँ हैं, सबकी अपनी अपनी एज है। मोटा मोटा बताऊं तो 18 से 30 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। किसी में 18 से 25 होगा, किसी में 27, 18 तो मिनिमम है ही सब में। 18 से 25, 18 से 27 और 18 से 30, ये 3 अलग अलग लेवल के हैं। इन्हीं के अंदर आपकी सारी चीज़ें डिवाइडेड हैं। इन 300 जो नौकरियां है ना, 300 से ज़्यादा, इसके अंदर लगभग 270-280 नौकरियां ऐसी हैं आपकी जिसके अंदर कोई ना कोई स्पेसिफिक डिग्री की रिक्वायरमेंट है। जैसे 10th में भी आपका हो सकता है ITI मांग ले, या फिर 12th में हो सकता है कि साइंस मांग ले, या फिर 12th के साथ साथ आपका एक और कोई सर्टिफिकेट मांग सकता है, या फिर 12th के साथ साथ आपका स्किल टेस्ट मांग सकता है। वैसे ही ग्रेजुएशन में हो सकता है कि आपका BSc मांग ले, BCA मांग ले, या फिर BTech मांग ले, CA मांग ले, LLB मांग ले। तो ये जितने भी स्पेसिफिक पोस्ट है ना, इसको समझने के लिए आपको नोटिफिकेशन में कोई डिटेल नहीं दिया गया। आप नोटिफिकेशन खोल के देखोगे ना, वहाँ पे एज लिखा आएगा, पोस्ट लिखा आएगा और एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी लिखा होगा, मैट्रिक लिखा होगा और आपका हायर सेकेंडरी लिखा होगा और आपका ग्रेजुएट लिखा होगा। इसका मतलब ये मत समझ लेना, बेवकूफ़ मत बन जाना कि कोई भी 10th पास, कोई ग्रेजुएट, कोई हायर सेकेंडरी अप्लाई कर सकता है, ऐसा नहीं है। मैं अब आपको सबसे सिंपल तरीका बता रहा हूँ एजुकेशन क्वालिफिकेशन चेक करने का, क्योंकि ज़्यादातर लोग मोबाइल में यूज़ करने वाले हैं चीज़ों को, मोबाइल ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं, तो मैं मोबाइल में बताता हूँ कि कैसे यूज़ करना है। तो सबसे पहले मोबाइल में अगर आपका पास मेरा ऐप इंस्टॉल है तो मेरा ऐप को खोल करके उसके अंदर नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हो, क्लिक करके डाउनलोड नोटिफिकेशन के ऊपर। अगर नहीं है कोई बात नहीं, SSC की आप वेबसाइट खोल लीजिए, ssc.nic.in। तो जैसे आप SSC की वेबसाइट पर सामने आओगे, आपको दिखेगा नोटिफिकेशन 12 मई का, आपको क्लिक करना है, डाउनलोड करना है। इसके अंदर सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं एक्सेप्ट फॉर एजुकेशन क्वालिफिकेशन। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए सीधा आपको PDF के एंड में आना है। PDF के एंड में जब आप आओगे तो आपको यहाँ पर फोटोज़ के भी बाद, फॉर्म के भी बाद यहाँ पर देखिए डिटेल लिखना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर सारी डिटेल लिखी हुई है, लेकिन यहाँ पर आपको ये क्लियर नहीं हो पाएगा कि देखिए यहाँ पे हायर सेकेंडरी लिखा हुआ है, कुछ भी स्पेसिफिक नहीं लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ ऊपर एक लिंक है,
ssc.nic/portal करके यहाँ आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे आप यहाँ पे रीजन सेलेक्ट कर सकते हो। आपने रीजन सेलेक्ट किया, सपोज आपको सेंट्रल रीजन में अप्लाई करना है तो सेंट्रल रीजन आपने सिलेक्ट किया। एग्जामिनेशन नेम पे आपको 2022 वाला सिलेक्ट करना है, ध्यान रहे। सर्च पे दबाना और आपके पास सारे की सारी पोस्ट आ जाएगी यहाँ पे जो भी सेंट्रल रीजन में है। और यहाँ पर आपको सपोज सबसे पहले जो है ये नर्सिंग ऑफिसर का है, लेवल 7 की नौकरी है। व्यू डिटेल्स पे क्लिक किया हमने और यहाँ पर आ जाएगा आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन। देखिए यहाँ पर ध्यान से आप देखोगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन आ जाएगा, बीएससी ऑनर्स चाहिए यहाँ पे, और यहाँ पे सब्जेक्ट क्या चाहिए वो भी लिखा आ जाएगा, और ये वैकेंसी लिखी आई है, एज लिमिट लिखी आई है, सारी चीज़ें यहाँ पर आपकी लिखी आ चुकी हैं। और इसके अंदर जॉब की रिक्वायरमेंट क्या है, इतना बड़ा बड़ा डिटेल यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ क्लोज पे क्लिक करेंगे तो आप वापस बैक आ जाएंगे, सर्च दबा देंगे तो वापस आप सर्च कर सकते हो। अलग अलग रीजन के लिए यहाँ पर आप सर्च कर सकते हो सकता है कि नॉर्थ रीजन कर दो, वेस्ट रीजन कर दो, कोई भी रीजन आप सिलेक्ट कर सकते हो। और फिर यहाँ पर आपको 2022 ही सिलेक्ट करना है और सर्च करके डिटेल देख सकते हो। तो आपको समझ में आया किस तरीके से आप 300 पोस्ट की एजुकेशन क्वालिफिकेशन अच्छे से चेक कर सकते हो। पूरा समय लीजिए, 3 से 4 दिन लीजिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन चेक करिए और उसके हिसाब से अप्लाई करिए। ठीक है, ये उनके लिए है जिसके पास अच्छी डिग्री है, अलग से कोई स्पेसिफिक डिग्री है, आपको नौकरी देख रहे हो कि भाई हाँ बीएससी एग्रीकल्चर है, हो सकता है आपके लिए कोई नौकरी मिल जाए, 5-7 पोस्ट हो, आपका मामला सेट हो जाएगा। एक ही इसके अंदर एग्जामिनेशन भी है। डेफिनेटली इस चीज़ को ट्राई करना। अगर आपके पास अलग से कोई डिग्री है तो LLB, BTech वगैरह जो भी है, BSc है, अलग से आप उसके लिए चेक करना। हाँ, एक बार ध्यान रखना आप कि एक 10th के लिए जब आप फॉर्म भरोगे तो उसके अंदर ऐसा नहीं कि 2-3 फॉर्म भर दिए, उसके अंदर भी अलग अलग पोस्ट के हिसाब से, ऐसा नहीं करना है आपको। 3 आप फॉर्म भर सकते हो टोटल, 10th, 12th और ग्रेजुएट के हिसाब से। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ ना, आपके लिए ऐसी नौकरियां बता देता हूं जो कि जनरल 10th पास अप्लाई कर सकते हैं, जनरल 12th पास कर सकते हैं, और जनरल मतलब आपके कैटेगरी नहीं बोल रहा हूं, जनरल क्वालिफिकेशन वाले, यानी नॉर्मल 10th पास, नॉर्मल 12th पास और नॉर्मल ग्रेजुएट्स अप्लाई कर सकते हैं। ऐसी नौकरियां मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, तो जो 10th पास है ना, उसके लिए जो मेरे हिसाब से सबसे अच्छी नौकरी है वो है आपकी MTS की मल्टीटास्क स्टाफ की जो पोस्ट है आपकी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में। इसके अंदर कोड ध्यान रहे, ER14322। ये कोड आपको ध्यान रहे, क्योंकि इस कोड के हिसाब से आपको भरना है। क्योंकि मैं आपको पोस्ट बता दूं, उसी नाम के 3-4 पोस्ट और होंगे, आप कुछ और ढूंढने लग जाओगे। कोड ध्यान रहे, यही कोड वाला आपको पोस्ट खोलना है और अप्लाई करते वक्त भी ये कोड आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, ER यहां पर दिखाता है आपका ईस्टर्न रीजन। ये आपका ईस्टर्न रीजन की बेसिकली नौकरी है। अप्लाई पूरे के पूरे देश में आप कहीं के भी हो, किसी भी रीजन में अप्लाई कर सकते हो। ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि ER का आपका अप्लाई नहीं कर सकता, NR में कोई कहीं अप्लाई कर सकता है, बस आपको नौकरी भी वहीं करनी पड़ेगी, ये एक प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इस पोस्ट के लिए कोई भी 10th पास अप्लाई कर सकता है। अगर आप 10th पास नहीं हो और आपके पास ITI है किसी भी फील्ड में तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। ITI कंपलसरी नहीं कह रहा हूँ, 10th पास हो ना, 10th पास भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास ITI है तो ITI भी अप्लाई कर सकते हो। 18 से 25 साल तक के लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेवल 1 की नौकरी है तो 20-25 हज़ार रुपए आपकी सैलरी यहाँ पे होगी। अब ईस्टर्न रीजन के अंदर ही नौकरी की पहले बताता हूँ आपको 10th पास के लिए। तो जैसे जियोलॉजिकल के लिए निकला है ना, SCMTS का एक और निकला हुआ है 14222, उसका कोड है आपका। ये दोनों के अंदर ही नॉर्मल 10th पास अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे जियोलॉजिकल है ER में, वैसे जूलॉजिकल भी निकला हुआ है। जूलॉजिकल का भी कोड आपके दिमाग में ध्यान से रहे। उसके अंदर आपका जो कोड है ऑफिस अटेंडेंट का है जूलॉजिकल के अंदर, ये भी MTS का ही है, 17022। ER अपने आप लगा लेना, ER17022 और ER16922। ये आपका फील्ड अटेंडेंट की नौकरी है। ठीक है, विथ मल्टीटास्क, ये दोनों आपका जूलॉजिकल की नौकरी है। तो ये पोस्ट के अंदर भी कोई भी 10th पास अप्लाई कर सकता है। कोई एक्सपीरियंस, किसी और चीज की रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है। 18 से 25 साल तक के बस आपकी उम्र की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, एक चीज के अंदर लिखा हुआ है मैट्रिक विथ साइंस, तो मैट्रिक साइंस से होता ही है, साइंस तो हटा ही नहीं सकते मैट्रिक से आप। तो 10th विथ साइंस तो 99% हर कोई होगा, पता नहीं 1% कोई कहाँ से किया होगा तो मुझे नहीं पता, बट ये एक रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। तो ईस्ट जोन के बाद साउथ जोन की बात करूँ तो जनरल के लिए कोई पोस्ट नहीं है। एक पोस्ट शायद OBC के लिए है, क्लीनर की पोस्ट है, और जिसका कोड है वो है SR12722। इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो आप, बस OBC की एक ही पोस्ट है। अब नॉर्थ रीजन पे आ जाते हैं। नॉर्थ रीजन में 4-5 नौकरियां मैंने निकाली हुई हैं, आपको बताते हैं, स्टार्ट करता हूं। कैंटीन अटेंडेंट की बेसिकली आपकी 4 नौकरियां हैं। ठीक है, चारों का मैं आपको कोड बता देता हूं। NR10822, NR11522, NR11622 और NR15822। ये 4 आपकी नौकरियां है कैंटीन अटेंडेंट की, और इन सारी ही पोस्ट के अंदर कोई भी 10th पास अप्लाई कर सकता है। ठीक है, और ये कोड ध्यान रहे, नॉर्थ रीजन के कोड हैं। ये हो गया नॉर्थ रीजन का। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूँ ना, हो सकता है मेरे से भी छूट गया हो एक आध नौकरी, देखना तो आप लोग जैसा तरीका बताया था फॉलो, वो तरीका आप कर सकते हो एक बार। और हाँ, मैं एक चीज़ बता दूँ कि अगर मेरे से कुछ छूट जाएगा ना,
तो मैं टेलीग्राम पे चाहूँगा कि आपको एक बार जाओ वहाँ पे, मैं अगर लिस्ट निकाल करके सारा का सारा वहाँ पे लिख दूंगा कि कोड के साथ कि ये कोड है और ये पोस्ट है, और इसको मतलब 10th क्लास के लिए ऐसी कोड और पोस्ट की लिस्ट निकाल दूंगा, 12th के लिए भी ये कर दूंगा, ग्रेजुएट के लिए भी ये कर दूंगा। तो ये मैंने सोचा हुआ है कि ये कर देता हूँ। तो आप लोग टेलीग्राम पे मुझे फॉलो करने ला, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। नोवर निखिल सर्च भी कर सकते हो, टेलीग्राम पे चैनल है, तो वहाँ पर मैं ये चीज़ काम कर दूंगा, लगभग कर ही दूंगा। आप वहाँ पे जाके मुझे फॉलो कर लो, वहाँ पर आपको ये सारी डिटेल मिल जाएगी। हाँ, नीति आयोग में लाइब्रेरियन की पोस्ट है, उसमें भी कोई 10th पास अप्लाई कर सकता है। उसका कोड मैं भूल गया हूँ, NR करके है, NR करके ही होगा वैसे, तो वह डाल दूंगा टेलीग्राम पे उसको भी। चलिए हम 12th पास पे ऐसी नौकरियाँ देख लेते हैं जिसके अंदर कोई 12th पास अप्लाई कर सकता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं ईस्ट रीजन की। ईस्ट रीजन के इसके अंदर 12th में बहुत कम नौकरियां, मुझे नहीं मिली ज़्यादा नौकरियां। ईस्ट रीजन में सबसे ज़्यादा नौकरियां मिली है 3-4 के आसपास। तो मैं आपको उनका कोड बताना स्टार्ट करता हूँ। ER 14922 है स्टोर क्लर्क की, ER 15022 है ये भी स्टोर कीपर की, और ER 15722 है हिंदी टाइपिस्ट की। और जो स्टोर क्लर्क है उसमें 18 से 27 साल तक के लोग भर सकते हैं, स्टोर कीपर में 18 से 30 के, और हिंदी टाइपिस्ट में 18 से 27 साल तक के लोग भर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बस एक ही प्रॉब्लम है कि 12th पास तो मांग रहा है, लेकिन आपका जो रिटन एग्जामिनेशन है ना, एक रिटन एग्जामिनेशन तो सब में ये कॉमन है, यहाँ पर आपका स्किल टेस्ट भी ले लेंगे। 30 वर्ड पर मिनट्स का आपका टाइपिंग स्पीड का टेस्ट ले लेंगे ये लोग रिटन एग्जामिनेशन के बाद, तो वो आपको देना पड़ेगा इन पोस्ट के अंदर। लेकिन अप्लाई कोई भी 12th पास का यहाँ पे कर सकता है। तो अब सेंट्रल रीजन पे आ जाते हैं। वहाँ पर आपकी एक पोस्ट है CR 11822, ये आपका लेबोरेटरी असिस्टेंट की पोस्ट है। कोई 12th पास अप्लाई कर सकता है, 18 से 25 साल की जिसकी एज हो। तो इसको भी देख सकते हो आप। नॉर्थ रीजन में मुझे एक पोस्ट दिखा 18422, ये बेसिकली टेक्निकल क्लर्क आई थिंक था, इकोनॉमिक्स की पोस्ट थी। 18 से 27 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं 12th पास। लेकिन जो ये नौकरी थी वो लेवल 4 की नौकरी थी, तो बहुत अच्छी नौकरी थी। सारी नौकरियों में सबसे ऊपर की नौकरी यही वाली है। ठीक है, ये 12th पास था। अब हम ग्रेजुएट वालों में आ जाते हैं। ग्रेजुएट वालों में मुझे ज़्यादा नौकरियाँ नहीं मिली, बहुत कम नौकरियाँ मिली हैं। एक बार आप लोग भी ज़रूर चेक कर लेना, क्योंकि हो सकता है मुझसे गलती हुई हो, कुछ छूट गया हो। वैसे जो छूटा होगा मैं एक और बार चेक करूंगा वीडियो बनाने के बाद भी, और मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। ठीक है, जो भी छूटा होगा और जो भी मैं अभी बता रहा हूँ सब कुछ टेलीग्राम पे भी मैं आपको डाल दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। वरना नोवर निखिल सर्च कर लेना टेलीग्राम पे, वहाँ पे चैनल ज्वाइन कर लेना। तो हम आ जाते हैं ग्रेजुएशन वालों के ऊपर। इसके अंदर एक आपकी पोस्ट है ER 17322, ऑफिस सुपरिटेंडेंट की आपकी पोस्ट है। कोई भी ग्रेजुएट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है इस पोस्ट के लिए। ठीक है, 18 से 30 साल तक के लिए, 18 से 30 ईयर्स तक के लिए है। लेवल 6 की नौकरी है, तो इसके अंदर सैलरी भी आपकी 50,000 से ऊपर होगी। एक आपका है नॉर्थ रीजन में 16522, NR 16522 कोड है उसका। इविक्शन इंस्पेक्टर की आपकी वो पोस्ट है। 18 से 25 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं उस फॉर्म को। लेवल 5 की नौकरी है, तो सैलरी भी 45 से 50,000 के आसपास है। नेक्स्ट आपका एक KKR की पोस्ट है। KKR मतलब कोलकाता नाइट राइडर्स नहीं, KKR मतलब केरला कर्नाटका रीजन। इसके अंदर आपका KKR 10122 करके एक है, ये पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट है, और इस पोस्ट में 18 से 30 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अंदर ग्रेजुएशन तो आपको मांग ही रहा है, लेकिन साथ में आपका स्किल टेस्ट भी लेगा, पेपर लेगा, उसके बाद आपका एक स्किल टेस्ट भी होगा। तो ये इस वाले पोस्ट की प्रॉब्लम है। तो मैंने आपको सारा एजुकेशन क्वालिफिकेशन समझा दिया, कैसे चेक करना ये बता दिया, कौन से नॉर्मल आदमी के लिए फॉर्म अवेलेबल वो बता दिया। बहुत मेहनत लगी है इसको ढूंढने में, 1.5-2 घंटे लग गए हैं। तो लाइक कर देना भाई इस चीज़ के लिए कम से कम वीडियो को, चैनल भी सब्सक्राइब कर देना अगर ऑथेंटिक नॉलेज आपको यहाँ पे चाहिए तो। ठीक है, तो ये हो गई सारी डिटेल। एक बात यहाँ फिर रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से फॉर्म भरना भाई, यहाँ पे बिल्कुल चूक नहीं होनी चाहिए। वैसे चूक हो जाती है तो जून में आपका करेक्शन का आएगा, इसका कन्फर्म आता ही है। लेकिन अभी मैं कहूँगा 4-5 दिन मत भरो। फोटो के अंदर एरर आ रहा है तो फोटो के अंदर आपको प्रॉब्लम आएगा, तो मत भरो, 2-4 दिन बाद ही भरना। ठीक है, ये हमारा नोटिफिकेशन की सारे डिटेल्स हमने देख ली। अब हम आ जाते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न के ऊपर, कौन कौन से प्रोसेस से गुजर के आपकी नौकरी लगने वाली है। प्रोसेस एक ही है, यहाँ पे एक एग्जामिनेशन होगा। प्रीलिम्स बोल लो, मेंस बोल लो, कुछ भी बोल लो, वैसे प्रीलिम्स के जैसे एग्जामिनेशन है, वो भी ऑब्जेक्टिव है। देख लेते हैं इसके अंदर क्या होगा। टोटल इसके अंदर आपके होने वाले हैं 4 पेपर। सबसे पहला होगा आपका जनरल इंटेलिजेंस, उसके बाद जनरल अवेयरनेस, उसके बाद क्वांट यानी मैथ्स का, उसके बाद आपका इंग्लिश का। चारों ही सेक्शन में 25-25 क्वेश्चन होंगे, 50-50 मार्क्स के, यानी एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। 60 मिनट यानी 60 मिनट्स मिलेगा आपको सॉल्व करने के लिए। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 0.50 मार्क्स यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है, जिसका मतलब है 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। और सिर्फ यही एग्जामिनेशन है, इसके बाद कुछ नहीं होगा। जो इसको पास कर जाएगा उसको सीधा ये बुला लेंगे आपकी नौकरी के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। ठीक है, और अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले अगर आप ऐसी पोस्ट के लिए सिलेक्ट हुए जिसमें स्किल टेस्ट होगा, तो वो एक स्किल टेस्ट आपका हो जाएगा। टाइपिंग
टाइपिंग का टेस्ट या फिर छोटा मोटा कुछ टेस्ट हो जाएगा। तो रिटन एग्जामिनेशन यही है, इसके अलावा कुछ और यहाँ पर नहीं जानना है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि आखिर बुक्स कौन सी बेस्ट रहेगी इस नौकरी के लिए। तो बेस्ट किताब के बारे में आपको बताता हूँ। अगर आप ऐसा लग रहा है ना कि भाई पेपर फॉर्म तो भर दोगे, बीच में ज़्यादा दिन नहीं है, तैयारी करनी है पूरी की पूरी, तो सिंगल बुक मैं यहाँ पे आपको रिकमेंड कर देता हूँ। तो एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 9 के लिए किताब निकली थी, मैंने तब भी इस बुक को रिकमेंड किया था और उस वीडियो को भी आप देख सकते हो। और उस वीडियो में लोगों ने पसंद भी किया था उस किताब को, और जो वहाँ पर रिकमेंड किया था वही बुक यहाँ पर भी है, क्योंकि कोई सिलेबस चेंज नहीं हुआ, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, सब कुछ सेम ही है। तो मैं यहाँ डिस्प्ले कर दूंगा। दिशा पब्लिकेशन की किताब है, तो गाइड है बेसिकली ये आपकी, जिसके अंदर सारे के सारा सिलेबस आपका कवर्ड है, चारों के चारों टॉपिक, जिसके अंदर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी आपके साथ में दिए हुए हैं। तो डेफिनेटली इस बुक को आप परचेस कर सकते हो अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जो कि सिर्फ और सिर्फ इसी पोस्ट के लिए तैयारी कर रहा है। ठीक है, अगर आप इसी के अंदर ग्रेजुएशन लेवल की तैयारी कर रहे हो, 10th 12th के कर रहे हो, तो भाई इस बुक को ले लो। ठीक है, इससे आपका काम चल जाएगा। अगर ग्रेजुएशन वाली कर रहे हो तैयारी, ग्रेजुएशन वाले पोस्ट के लिए, तो मैं आपको कहूँगा कि और सिंगल किताबें आप परचेज कर लो, क्योंकि आप सीजीएल भी अप्लाई करोगे, सीपीयू भी करोगे, बहुत कुछ अप्लाई करोगे, रेलवे का भी करोगे, तो वो सारी किताबें आपको वहाँ पर भी काम आ जाएंगी। ये किताब सिर्फ और सिर्फ यहीं पर काम आएगी और सीजीएल में भी काम आ जाएगी, वैसे सीपीयू में भी थोड़ी बहुत काम आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अलग अलग सिंगल ले लोगे तो बेस्ट हो जाएगा ग्रेजुएशन लेवल के लिए। 10th 12th वाले तो गाइड ले लीजिए आँख बंद करके। हाँ, जो लोग गाइड लेंगे ना, यहाँ पर मैं एक और बता दूँ, प्रीवियस के पेपर्स आप लगा सकते हो भाई, मतलब मज़ा आ जाएगा आपको, सिलेक्शन बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे। सिंगल बुक उठा लो। अगर एसएससी की तैयारी करने का ठान लिया है, सीएचएसएल की तैयारी भी कर रहे हो या एमटीएस की भी कर रहे हो, सीजीएल की भी कर रहे हो, तो भाई हर एक सेक्शन के लिए ना पूरी की पूरी एक इतनी मोटी मोटी किताब है, जिसके अंदर आपका सीजीएल, सीएचएसएल, एसएससी, एमटीएस या फिर सिलेक्शन पोस्ट हो, सबके क्वेश्चन दिए हुए हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स के, मोटे मोटे हैं। ठीक है, इंग्लिश का भी पूरा का पूरा सेट तैयार है, क्वांट का भी ऐसा ही है, आपका रीजनिंग का भी ऐसा ही है, और हर एक चीज़ का, चारों का ही सब्जेक्ट का ऐसे सिंगल किताबें हैं। उसकी भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, फोटो डिस्प्ले कर दूंगा, आप उसको परचेज कर सकते हो। डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प मिलेगा। हेल्प क्या मिलेगा, डायरेक्टली क्वेश्चन उसके अंदर से आपको मिलेंगे। 30% आपको गारंटी देता हूँ, 30% रिपीट क्वेश्चन मिलने वाले हैं उस बुक में से, तो डेफिनेटली आप उसको परचेज कर सकते हो। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं सिंगल किताब की। क्वांट के लिए आपकी अरिहंत पब्लिकेशन की आती है, राजेश वर्मा की फास्ट ट्रैक अर्थमेटिक, रामबाड़ है इस एग्जामिनेशन के लिए, आंख बंद करके ले लो। इंग्लिश के लिए एसेंशियल इंग्लिश की किताब आती है दिशा पब्लिकेशन की, आंख बंद करके ले लो। जनरल अवेयरनेस के लिए लूसेंट आती है, उसको भी आप आंख बंद करके ले लो। उसके बाद हम बात करते हैं रीजनिंग के अंदर। रीजनिंग के अंदर अगर आप बैंकिंग की भी तैयारी करते हो तो मैं कहूँगा वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग आती है एस चांद पब्लिकेशन की। वैसे मेरा रिकमेंडेशन ये है कि कोई और किताब मत पढ़ो, रीजनिंग के लिए यही पढ़ो, एस चांद पब्लिकेशन वाली ही आपकी वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग बहुत अच्छी किताब है। लेकिन अगर आपके मन में ऐसा आ रहा है कि भाई बहुत मोटी है, मेरे को उतना नहीं पढ़ना रीजनिंग, तो आपकी किरण पब्लिकेशन के लिए भी आती है किताब, आप उसको परचेज कर सकते हो, और दिशा पब्लिकेशन की भी आती है, दोनों ही आप परचेज कर सकते हो। यहाँ पे आपका काम चल जाएगा उससे। तो किताबें आपको इतनी पढ़नी है। करंट अफेयर्स के लिए आप डेफिनेटली एक मैगजीन ले लेना 6 महीने वाली, प्रत्युत्तर दर्पण उठा सकते हो, और या फिर आप विजर्ड उठा सकते हो, दोनों ही आपके काम कर जाएंगे। 6 महीने की पढ़ना, ज़्यादा मत पढ़ना करंट अफेयर्स की। थर्ड काम क्या कर सकते हो, पीडीएफ मेरे ऐप में अवेलेबल है, वहाँ से देख सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप पे भी मैंने डाल दिया पीडीएफ, तो वहाँ पर भी आप 6-7 महीने, पूरे 6-7 महीने की पीडीएफ है, 1 मंथ की एक पीडीएफ, वो भी पढ़ सकते हो। इसके अलावा क्वार्टरली करंट अफेयर्स की किताब आती है, आप वो भी परचेस कर सकते हो अगर आपको बुक से पढ़ना है तो। ये हो गया सारा का सारा एग्जामिनेशन पैटर्न। हम आ जाते हैं सिलेबस के ऊपर। सिलेबस देखिए मैं सिंपल बताता हूँ, फालतू में डिस्कशन करने का कोई फायदा नहीं है। सिलेबस 10th पास के लिए एसएससी एमटीएस का सिलेबस है, 12th पास वाले जॉब के लिए एसएससी सीएचएसएल का सिलेबस है, और ग्रेजुएशन वाले के लिए एसएससी सीजीएल का सिलेबस है। ठीक है, आपको यहाँ पे मैं सबसे पहले बात कर लेता हूँ आपका रीजनिंग का। रीजनिंग की बात करूँ तो जो 10th क्लास की पोस्ट है उसके अंदर वर्बल रीजनिंग का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। 12th और ग्रेजुएट लेवल पे वर्बल और नॉन वर्बल दोनों ही क्वेश्चन आपके आएंगे। ठीक है, वैसे ही आपका इंग्लिश का जो लेवल होगा 10th का बहुत लो लेवल का होगा। ठीक है, 12th का ठीक ठाक होगा, ग्रेजुएशन का आपका ठीक ठाक लेवल का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और आपके 10th के क्वांट की बात करूं तो उसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री जैसे ट्रिकी क्वेश्चन नहीं आएंगे, और भी जो आपके ग्राफ के हाई लेवल के क्वेश्चन है वो नहीं आएंगे, मेंसुरेशन के हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन के भी हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं आएंगे, नॉर्मल लेवल के आएंगे। ग्रेजुएशन और 12th के अंदर पूरा का पूरा सिलेबस सेम है, खुला सब कुछ आएगा, बट लेवल का आपका कम ज़्यादा होगा। तो ग्रेजुएशन वाले के लिए हायर लेवल के आएंगे और 12th वाले के लिए थोड़े मीडियम लेवल के क्वेश्चन आएंगे। और इंग्लिश का और जनरल अवेयरनेस का सिलेबस तीनों के लिए ही सेम है,
एकदम सेम है आपका, ठीक है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो एक बार मैं आपको रीड आउट कर लेता हूँ, थोड़ा बहुत पढ़ के बताता हूँ, आप स्क्रीन पे भी देख लेना क्या एग्जैक्टली सिलेबस है। तो आपका 10th के लिए जो जनरल इंटेलिजेंस है उसके अंदर आपका देख सकते हो सामने डिस्क्रिमिनेटरी ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, अर्थमेटिक नंबर सीरीज, इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है। इसी के अंदर जनरल अवेयरनेस के अंदर तो मैंने आपको बता दिया नॉर्मल स्टैटिक पोर्शन और करंट अफेयर्स आएंगे। क्वांट के अंदर आप देख सकते हो होल नंबर, डेसिमल, फ्रैक्शन, आपके फंडामेंटल अर्थमेटिक प्रॉब्लम आपके होते हैं, रेशियो, प्रोपोर्शन, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, छोटे मोटे टॉपिक क्वेश्चन आएंगे। इंग्लिश का आपको एंटोनिम्स, एनोनिम्स, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, ये सब जो कॉमन है वही आएगा। 12th के अंदर आप देखोगे जनरल इंटेलिजेंस के अंदर आपका यानी रीजनिंग के अंदर वर्बल नॉन वर्बल दोनों आ जाएगा, जिसमें आपका ये सब कुछ स्पेस ओरिएंटेशन, सिंबॉलिक ऑपरेशन, आपका ड्राइंग इंटरफेरेंस, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। जनरल अवेयरनेस का सेम है। क्वांट के अंदर आपके स्टार्टिंग का तो आपको नहीं समझ में आएगा, नीचे देखोगे आप तो आपका ट्रायंगल, सर्कल, इसके क्वेश्चन आपके एक्स्ट्रा हो जाएंगे यहाँ पे, और आपका ज्योमेट्री के क्वेश्चन थोड़े से हायर लेवल के आएंगे। और नीचे आओगे तो हेमिस्फीयर, रेक्टेंगल, आपके इस टाइप के क्वेश्चन, इसमें थोड़े से लेवल बढ़ जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, हाइट एंड डिस्टेंस, ये 3 जो आपके टॉपिक है, ये टॉपिक के भी आपको ये टॉपिक यहाँ पे बेसिकली डिफरेंट है 10th वाले से, ठीक है। इंग्लिश के अंदर आप देख सकते हो पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, जो ये वाले जो आपके क्वेश्चन है इसके अंदर एक्स्ट्रा आएंगे, बट ये अगेन ग्रामर का ही पार्ट है। तो अब ग्रेजुएशन वाले पे आ जाते हैं। ग्रेजुएशन वाले के अंदर 12th वाले का ऑलमोस्ट एकदम सेम है। इसके अंदर जो फोल्डिंग अनफोल्डिंग फिगर आप देख सकते हो, सारा आपको एसएससी सीजीएल की याद आ जाएगी, यही आपका रीजनिंग का है इसके अंदर है। अवेयरनेस का, जनरल अवेयरनेस का एकदम सेम है। क्वांट की बात करें तो सब कुछ यहाँ पर भी आपको सेम दिखेगा, हर एक चीज़ सेम है जो मैंने आपको 12th में बताया। इंग्लिश के अंदर भी आपका सेम है, वैसे इंग्लिश का तो तीनों के अंदर ही सेम है। तो ये हो गया सिलेबस, इसको आप ध्यान से देख लेना। वैसे ही आपके नोटिफिकेशन में अवेलेबल है और इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ, अच्छे से वहाँ पे आप सिलेबस देख सकते हो। पिछले साल के जो क्वेश्चन पेपर आप सोच रहे हो कि कहाँ से मिलेंगे, तो इस नौकरी के पिछले साल के क्वेश्चन पेपर के लिए मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डाउनलोड कर लेना, मेरे टेलीग्राम पर भी मैं वहाँ पर डाल दूंगा। हाँ, अब हम कट ऑफ की बात कर लेते हैं। कट ऑफ की बात करूँ तो आप लेके चलिए 10th वाले पोस्ट के लिए जो है कट ऑफ आपका जाएगा 130 के आसपास लेके चलिए, आपका कट ऑफ जाएगा 120, 130, तीनों का आप लेके चलो लगभग इसी के रेंज में रहेगा, इसी के आसपास रहेगा। ग्रेजुएशन वाला हो सकता है किसी पोस्ट के अंदर काफ़ी कम हो जाए कट ऑफ, हो सकता है किसी के अंदर थोड़ा सा ज़्यादा भी हो जाए, तो इस हिसाब से आपका होगा। 3 फॉर्म अप्लाई कर देना या 2 फॉर्म होगा 2 अप्लाई कर देना, 100 रुपये बड़ी बात नहीं है, 800 रुपये के आप बैंकिंग के फॉर्म भरते ही भरते हो। तो आई थिंक सारी डिटेल हमने देख ली है और जितनी भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ उनकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो बस ये था आज की वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो से फायदा मिला होगा। अगर आपको इस वीडियो से फायदा मिला तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें अपने डाउट को, और अगर आपको ऐसा और वीडियोज़ देखने होंगे तो आप इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।